तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 को लेके आप सबके लिए एक बड़ा वाला अपडेट है और अपडेट है बुक यानी किताबों के पैसों को लेके। आरटी के तहत स्टूडेंट को मिलने वाले बुकों का जो पैसा है अब स्कूल साथियों को नहीं मिलेगा। ये जो पैसा है वो सीधा अभिभावक के खाते में आने वाला है। जी हाँ, तो इसके लिए एक अभिभावक साथी को क्या करना पड़ेगा और स्कूल साथी को क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों कई बार अभिभावक साथियों ने मेरे से पूछा कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला आरटी के तहत किताबों का कितना पैसा मिलता है। तो हर बार मैंने उनको यही कहा कि 200 कुछ रुपए यहाँ पे मिलते, जबकि यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के तहत है अपना सिलेबस लागू है और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो तकरीबन 400-500 रुपए में मिल जाती है। लेकिन अभिभावकों की एक शिकायत हमेशा रहती है कि स्कूल वाले हैं किताबों के नाम पर हमसे 2000, 1500, 3000 रुपए वसूल करते हैं। हालांकि ये नियमों के विरुद्ध है, लेकिन भैया अब ये समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, क्योंकि ना तो स्कूल वालों के पास है ये आरटी की बुकों का पैसा आएगा, ना वो अभिभावकों है या बालक बालिकाओं को बुक देंगे, और ना अभिभावक है वो भैया स्कूल वालों से बुक के पैसे वो मांगेंगे या बुक है वो मांगेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये मसला बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बात करते हैं अपडेट की, मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बार सेशन 2025-26 से राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग ने इन आरटी बुकों का जो भुगतान है वो स्कूलों को नहीं करने वाली है। अब तक क्या होता था कि आरटी के तहत सरकार के द्वारा जो भी फीस स्कूलों को मिलती थी उसके साथ साथ बुक का पैसा भी वो दिया जाता था, जो कि 200 प्लस यहाँ पे कुछ हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे है ये सीधा अभिभावक के खाते में है वो आने वाला। तो इसके लिए अभिभावक को क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले वो आपको बता देता हूं। एक तो यहां पे देखिए अभिभावक को अपना जन आधार है वो फुल्ली अपडेट है वो रखना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक अपने जन आधार की केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है सभी सदस्यों की और अपने जो भी बालक बालिकाएं उनकी, तो उनकी केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिएगा। लेकिन केवाईसी कंप्लीट करवाने से पहले यहां पे देखिए स्टूडेंट या फिर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके सबके आधार कार्ड को एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि उनके नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग या डीओबी है, एड्रेस पता एक जैसा है कि नहीं है। क्योंकि जन आधार की जो केवाईसी है वो आधार कार्ड के जरिए होने वाली है। अब जैसे आप जन आधार की केवाईसी करोगे, आपको नहीं पता तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हो। तो यहां पे देखिए आधार का जो डेटा है वो जन आधार में आएगा। तो यहां पे आपको पहले ये चेक करना है और केवाईसी करना है। इसके साथ साथ आपके जन आधार में आपके घर का मुखिया, जो कि आमतौर पे महिला होती है, उसके साथ कोई या किसी बैंक का एक खाता लिंक होना जरूरी है। बहुत सारे जन आधार में खाता लिंक भी है और नहीं भी है, लेकिन खाता लिंक होने के बावजूद भी वो जो बैंक खाता वो रनिंग मोड में नहीं होता, टेम्पोररी वो बंद हो जाता है, क्योंकि अपन लेन देन नहीं करते हैं। तो एक बार आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो खाता जन आधार कार्ड के साथ लिंक है वो एक्टिव है नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो बैंक के आईएफएससी कोड को लेके होती है, और ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक होता है ना उसके आईएफएससी कोड को लेके दिक्कत आती है। और जब ये दिक्कत आती है तो जो सरकार पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है वो अभिभावक के खाते में नहीं पहुंच पाता है। तो एक बार आप इसे आईएफएससी कोड जरूर चेक कीजिएगा, बैंक खाते की डिटेल चेक कीजिएगा अपने जन आधार को ओपन करके, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा यह पता लगाएगा स्कूल की तरफ से कि स्कूल के पोर्टल पे बालक का या बालिका का जो नाम की स्पेलिंग है वो आपके जन आधार में एक जैसी है या नहीं। अगर मिसमैच है तो डेटा अपडेट है वो करवाएगा। बस फिलहाल की स्थिति में अभिभावक को इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन एक और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ स्कूल की तरफ से स्कूल के पोर्टल के ऊपर बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का जन आधार कार्ड है वो भी लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं होगा तो ये पैसा सीधा अभिभावक के खाते में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि ये जो बालक बालिका आरटी के तहत है तो इसका पैसा है वो कहां जाएगा।
जाएगा किसके माध्यम से? वो जन आधार के माध्यम से जाएगा। तो पोर्टल पे जन आधार अपडेट होना, वो वेरीफाई होना कंपलसरी अनिवार्य। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको संबंधित स्कूल से व्यक्तिगत संपर्क करना चाहिए और उनके पीएसबी पोर्टल है वो देखना चाहिए। उसका प्रिंट आउट भी आप उनसे मांग सकते हो और वैसे भी मौखिक भी बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो है अभिभावकों के लिए। अब स्कूल साथियों को क्या करना पड़ेगा? स्कूल साथियों के लिए कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, बस आप अपने पोर्टल पे स्टूडेंट का डेटा चेक कीजिएगा। अगर स्टूडेंट का डेटा मिसमैच है तो उसको अपडेट करवाने की प्रोसेस कीजिएगा। इसके लिए संबंधित पीएसपी पोर्टल की जो हेल्पलाइन है या जो भी मेल एड्रेस है उसके माध्यम से आपको संपर्क करना पड़ेगा। क्या संशोधन करवाना चाहते हो उसका कोई एक प्रूफ है आपको देना पड़ेगा अपने स्कूल लेटर के साथ। इसके साथ साथ आपके स्कूल में कितने भी बच्चे हो, चाहे वो आरटी का हो या फिर नॉन आरटी का, ये बात केवल आरटी वालों पे लागू नहीं हो रही है, क्योंकि आज भी अपने राजस्थान के अंदर है बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो आरटी के अलावा भी मिलती हैं, जो कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे दोनों को यहां पे मिलती हैं। तो मैं तो देखिए सभी स्कूल साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने पीएसपी पोर्टल पे सभी स्टूडेंट का एक तो जन आधार वेरीफाई कर दीजिएगा, एक आपको यहां पे आधार वेरीफाई करना कैसे है, देखिए यहां पे विद्यार्थी टैब के अंदर आधार का आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेरिफिकेशन का। यहां पे आप क्लिक कीजिएगा, बच्चे का नाम आपको दिखाई देगा, क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेशन वगैरह वगैरह है, और वहां पे आप उनका नंबर डालिएगा और वेरीफाई कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जब एक बार ये वेरीफाई हो जाएगा फिर आपका झंझट खत्म है। अब ना तो आपको स्कूल की तरफ से कोई बुक देनी पड़ेगी, सीधा का सीधा यहाँ पे अभिभावक के खाते में आने वाली। भले ही अभिभावक है वो कितना भी पैसा बाजार में देके है, ये अपने राजस्थानी भाषा में बाद में रांडी रोना है वो दरी कौन चाल लेगा, ठीक है ना। लेकिन एक शिकायत मेरे सामने आती है कि जो स्कूल वाले हैं 1500-1000 रुपए मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्कूल में अलग अलग पब्लिशर की बुकें वो स्टार्ट कर रखी हैं। सभी साथियों को मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा अगर अपन छोटी कक्षाओं की बात करें तो मात्र 2-3 बुक ही चलती हैं, और 2-3 बुक का मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपए नहीं होता। लेकिन अलग पब्लिशर की बुक यदि स्कूल में लागू की जाती है तो एक महज 6 से लेकर 7 साल का बच्चा है, उसका बैग है, पीठ पर 50 किलो का वजन रख दिया जाता है। और भैया मैंने तो यहाँ पे एमए बीएड कर रखी है, कभी 5 जो भी बेसिक जो अपनी बुक थे, तकरीबन 6 बुक होती हैं अधिकतम यहाँ पे, ठीक है ना, और उनकी 6 कॉपियां मान लो, ठीक है। इससे ज्यादा भैया मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं की। आप इतने इतने थपेड़े इस बच्चे की कमर पीठ पे आप ढाल देते हो तो भैया वो पढ़ेगा कैसे? वो तो उस बोझ के नीचे ही दब जाएगा। और है भी क्या उन किताबों में? कुछ नहीं है, बस अच्छे पन्ने हैं, चित्रकारी अच्छी है, बच्चे को कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आप अगर अपने स्कूल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये भी देखिए नियमों के विरुद्ध है। अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जो एनसीईआरटी के द्वारा सिलेबस लागू किया, आप भी स्कूल वालों को इसके लिए पाबंद करें, चाहे वो हिंदी मीडियम की स्कूल हो या फिर इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो। क्योंकि अगर दूसरे ही पब्लिशर की वो बुक अपने यहां पे लागू कर रहे हैं तो ये भी भैया गलत है, नियमों के विरुद्ध है। स्कूल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं वो अपने देश का आधार है। अगर इसी आधार को हम कमजोर कर देंगे अपने स्वार्थ के लिए तो यार हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? फिर आप ये कहोगे मोदी ने क्या किया है और कांग्रेस वालों ने क्या किया, बीजेपी वालों ने क्या किया। अरे जब आप जड़े ही यहां पे कमजोर कर दोगे तो मोदी क्या खाक करेगा क्या? समझिएगा इस बात को। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर संबंधित आदेश आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। साइट का नाम है rajgurji.com। आराम से देख लीजिएगा और इसको फॉलो है वो कर लीजिएगा। अब इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भुगतान को लेके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि ये पैसा कब तक मिलेगा, तो भैया देखिए अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे स्कूल वालों को फीस का पेमेंट होगा, भौतिक सत्यापन होगा नए सेशन का, और उसके बाद यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा प्रोसेस होगी तो आपको समय के साथ वो मिलता जाएगा। लेकिन अभिभावकों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बुक को लेके अब स्कूल वालों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ना ही बुक आपको स्कूल से खरीदनी है। आप मार्केट से खरीद के लेके आए, एनसीईआरटी की खरीद के लेके, और स्कूल वालों को कहे कि हाँ आपको ये पढ़ानी हमारे बच्चों को। अब कई स्कूल साथी नाराज भी हो सकते हैं, नाराजगी की बात नहीं भैया, देखिए हमारा कर्तव्य सही जानकारी आपको देना। अगर स्कूल साथियों को समस्या आती है तो उनकी भी मदद करता हूं, अभिभावक साथियों की समस्या आती है तो उनकी भी मदद करता हूं। कई बार तो अभिभावकों के खिलाफ बोल जाता हूं, तो भैया यहाँ पे देखिए अभिभावक कहते हैं तेरी तो स्कूल है, तू तो स्कूल वालों को ज्यादा पक्ष ले, तो मेरा मरना।
अगर स्कूल वालों का विरोध कर देता हूं तो स्कूल वाले कहते हैं आप तो अभिभावक का पक्ष ले रहे हो, प्राइवेट स्कूल वालों का विरोध करो। अब मैं अकेला, मैं तो बीच में आएगा, करूं तो क्या करूं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप कुछ करोगे वो करोगे, लेकिन जिस दिन समस्या आएगी राजगुरु जी को जरूर याद करोगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स के लिए एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।